हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर आज आपके लिए ज्योग्राफी क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट का कुछ महत्वपूर्ण MCQs लेकर के आया हूं। आशा है यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किस राज्य से होकर के पास नहीं होता है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है राजस्थान। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान से होकर के नहीं गुजरता है। आइए मानचित्र में देखें कि किन कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ये देखिए, ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये जो गुजरात है ये मध्य प्रदेश का इलाका है। यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर के गुजरता है। और ये जो स्टेट है ये राजस्थान है। तो राजस्थान से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। तो इसका सही जवाब है ए, यानी राजस्थान। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। पूर्वोत्तर भारत में स्थित लॉन्गिट्यूड कितने कौन है इनमें से? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था कि भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो कि भारत के वेस्ट में गुजरात है वहाँ से शुरू होता है, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के पास 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 मिनट। आइए इसको हम नक्शे में देखते हैं। ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। इसका भी आंसर जो है ए ही है, यानी 97 डिग्री 25 मिनट्स। क्वेश्चन थर्ड है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इन सभी राज्यों की सीमाएं इनमें से किस देश से लगती है? ए चाइना, बी भूटान, सी नेपाल एंड डी म्यांमार। तो जी हाँ, इसमें सही जवाब सी नेपाल है। आइए देखते हैं नक्शा में नेपाल कहाँ है और कैसे हमारे, ये देखिए नेपाल है हमारा, ये नेपाल है, और ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये वेस्ट बंगाल है, ये सिक्किम है। तो इन सभी राज्यों की सीमाएं इस नेपाल से होकर के लगती हैं। सही जवाब क्या है? नेपाल, यानी सी। नेक्स्ट है, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावरत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अगर आपको समर वेकेशन में कावरत्ती जाना है तो आप इनमें से किस यूनियन टेरिटरी जाएंगे? ऑप्शन है ए पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान एंड निकोबार एंड डी दामन एंड दीव। तो इसके सही जवाब हैं लक्षद्वीप। सही जवाब है लक्षद्वीप, यानी बी। लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर ही है कावरत्ती, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। आइए हम आपको देखते हैं, ये जो लक्षद्वीप है यहीं पर इसी में से एक बड़ा सा द्वीप है जो कावरत्ती कहलाता है, और वो लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर है, ये लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मेरा दोस्त
एक देश से बिलोंग करता है जिसकी बाउंड्री भारत से नहीं लगती। इनमें से कौन देश का है वो? ऑप्शन है ए भूटान, बी ताजिकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो इनमें से भूटान, बांग्लादेश और नेपाल तीनों ऐसे देश हैं जिसकी लैंड बाउंड्री 3 तरफ से भारत से लगती है, जबकि ताजिकिस्तान एक मात्र ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री भारत से नहीं लगती है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण MCQs देखते हैं इस चैप्टर के। ये 5 क्वेश्चन हम वहाँ देख चुके थे। जो छठा, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स। इनमें से कौन सी लाइन है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? पहला है ऑप्शन इक्वेटर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ, बी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और डी है नन ऑफ दीज। तो इसके सही ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आइए हम इसको नक्शा में देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को कैसे 2 भागों में बांटती है। ये देखिए, अभी हम कुछ समय पहले इसको दिखाए थे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो भारत के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री लैटीट्यूड, वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसके सही जवाब हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेरिडियन इज फिक्स्ड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। भारत के किस मेरिडियन को, किस लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा गया है? यानी वह मेरिडियन जिसे पूरे देश में लोकल टाइम को निर्धारित किया जाता है, वह कौन सा मेरिडियन है? ऑप्शन आपके लिए है 82 1/2 डिग्री ईस्ट, 84 1/2 डिग्री ईस्ट, 86 डिग्री ईस्ट एंड 81 डिग्री ईस्ट। तो इसके सही जवाब हैं 82 1/2 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, वह भारत का स्टैंडर्ड लोकल टाइम निर्धारित करता है। और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। वहीं से पूरे देश में लोकल स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स बिलोंगिंग टू द इंडियन टेरिटरीज लाइज इन अरेबियन सी। इनमें से कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडियन टेरिटरी के जो अरेबियन सी में स्थित हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन है आपके लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ए, बी में है श्रीलंका, सी में है लक्षद्वीप, डी में है मालदीव। तो इसके सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरेबियन सी में स्थित भारत का आइलैंड ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट। भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है? ऑप्शन है ए 15,200 किलोमीटर, बी 7,516.6 किलोमीटर, सी 28,000 किलोमीटर, डी नन ऑफ दीज। तो इसके सही ऑप्शन है, सही जवाब है 50,200 किलोमीटर। तो भारत का जो लैंड बाउंड्री है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, वो क्या है 15,200 किलोमीटर का है। आइए देखते हैं, भारत में ये गुजरात से लेकर के ये जो लैंड बाउंड्री है टोटल, ये करीब लैंड बाउंड्री है ये 15,200 किलोमीटर का है। कितना है? 15,200 किलोमीटर का है ये लैंड बाउंड्री जो दूसरे देशों से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ईच। तो भारत का टोटल पेनिनसुलर इंडिया है, उसका बाउंड्री अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप को मिलाकर के कितना है? ऑप्शन है 7,516.6 किलोमीटर,
बी है 28,000 किलोमीटर, सी है 15,200 किलोमीटर, डी है नन ऑफ दीज। पहला ही सही है इसमें, ए 7,516.6 किलोमीटर। भारत का जो कोस्ट लाइन है जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सब मिला हुआ है, सबका टोटल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर का है। आइए नक्शा में देखते हैं। ये पूरा कोस्ट लाइन, ये जो है पूरे अंडमान और निकोबार और ये जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है, इसका पूरे कोस्ट लाइन मिला करके 7,516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? ऑप्शन है ए कनाडा, बी रसिया, सी इंडिया, डी चाइना। तो ऑब्वियसली रसिया जो है वो सबसे बड़ा देश है दुनिया का, से लगभग दुनिया के 17% से ज़्यादा का क्षेत्रफल अकेले रसिया का है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस है। दूसरे नंबर पर कनाडा है। भारत 7वें नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इज बिटवीन। भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितने डिग्री लैटिट्यूड से कितने डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है? ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। बी है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 36 डिग्री 6 मिनट साउथ के लैटिट्यूड के बीच में। दूसरा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में। तीसरा और डी है 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में। तो भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण दोनों जगह एन लिखा जाता है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट सही जवाब है इसका। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट एन से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट एन तक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल लैंड मासेस ऑफ इंडिया इज। भारत का टोटल लैंड मास कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है? ऑप्शन है ए 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बी है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 4 है 3.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसके सही जवाब हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडिया साइज विद रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन है ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी फोर्थ एंड डी सेवेंथ। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, इसलिए 7th आंसर होगा जो डी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए इंडिया अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। इनमें से किस पीरियड के बीच में भारत ने बहुआयामी विकास किया है? आंसर है ए सिंस एंशियंट टाइम्स यानी प्राचीन काल से ही, बी है ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड यानी मेडिएवल पीरियड में भारत ने बहुआयामी विकास किया, सी है इन द लास्ट इन 21st सेंचुरी 21वीं शताब्दी में ही भारत ने विकास किया है, और लास्ट डी है ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। अंतिम 5 दशक में, जो बीते 5 दशक में भारत ने बहुआयामी विकास किया है, मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया है। इसके सही जवाब है यानी डी ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। तो ये कुछ थे चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी क्लास 9 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs
उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आएंगे। आप इस वीडियो को देखें। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इस वीडियो के संबंध में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।